मैं रामकृष्णन सुब्रमण्यम। मैं CSR हेड हूँ इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड का। और समाधान अभियान NGO के साथ अभी हम एक प्रोग्राम चला रहे हैं पॉक्सो के हित पे, एंड चाइल्ड फ्रेंडली सेंटर्स बना रहे हैं। दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव ये हम कर रहे हैं अगेंस्ट द चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़। एक्चुअली ये करने का उद्देश्य क्या था कि आफ्टर द लॉकडाउन जब डेटा स्टडी सब किया था क्राइम का, तो उस समय पता चला कि अराउंड 53% ऑफ द चिल्ड्रन हु आर अफेक्टेड वे लोग बॉयज़ हैं एंड 47% गर्ल्स हैं। और इसमें दिल्ली, यूपी इस तरह का जो स्टेट्स है, यहाँ बहुत सारा क्राइम केसेस हुआ है। इवन ड्यूरिंग द लॉकडाउन जब फिज़िकल डिस्टेंसिंग एक नॉर्म था, सो ये हमारे लिए एक गंभीर सोच था कि अगर लॉकडाउन के टाइम पे इस तरह हो रहा है तो बाकी समय पे क्या क्या हो सकता है। और हम मानते हैं कि बच्चे हमारे नेशन का हमारे फ्यूचर है, नेशन का फ्यूचर है। आजकल हमारे जो लीडर्स हैं, जितने भी हार्ड वर्क करके हमारे भारत को इम्प्रूव करने के लिए जो डेवलपमेंट्स लेके आ रहे हैं, उसको सस्टेन करने के लिए हमारे बच्चे होना चाहिए फिज़िकली एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग। और ये जो सेक्सुअली अब्यूज्ड बच्चे होते हैं, इधर वो बहुत सप्रेस्ड हो जाते हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, या ये अनदर रेपिस्ट बन जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को सुरक्षित तरीके से उनको बड़ा करना, उनको डेवलप करना हम अडल्ट्स का जो काम है। So that's the main reason we have taken this responsibility. India Pesticides Limited is very much serious about it. और हमारे कंपनी के मैनेजमेंट, हमारे चेयरमैन मिस्टर आनंद स्वरूप अग्रवाल ये बहुत पर्टिकुलर है इस चीज़ पे। हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने तुरंत ये चीज़ देखते ही तुरंत उन्होंने अप्रूवल दिया था। और 1 in 3 months वो लोग इसका इवैल्यूएशन भी करते हैं, क्या प्रोग्रेस चल रही है इस चीज़ पे। और लास्ट ईयर अब जब हमने स्टार्ट किया था, 2 सेंटर्स हमने स्टार्ट किया था, एक हरदोई में, एक गाज़ियाबाद में, यूपी ईस्ट एंड यूपी वेस्ट में किए थे। अभी इस साल हम और भी करने वाले हैं, एक गोरखपुर में और सिद्धार्थनगर में करने वाले हैं, और छोटे छोटे सेंटर्स हम हरदोई में भी करेंगे हम। इसके अलावा ब्लाइंड चिल्ड्रन को, क्योंकि ब्लाइंड चिल्ड्रन होते हैं वो इक्वली इफ़ेक्टेड है, नॉट इक्वली, बहुत हाईली इम्पैक्टेड है, क्योंकि वो देख नहीं सकते कौन उनको अटैक करने वाले हैं। इसलिए ब्लाइंड चिल्ड्रन के लिए भी इस साल हम कुछ करने वाले हैं समाधान अभियान की तौर से। समाधान अभियान के साथ किस तरीके से सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि बाल यौन उत्पीड़न को लेकर लगातार ये प्रयास कर रहे हैं, आपका किस तरीके का सहयोग? हम समाधान अभियान का जो पहले समाधान अभियान अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाते थे, बहुत सारे जगहों पे अभियान चलाते थे, मगर हम चाहते हैं कि सिर्फ अभियान से नहीं होगा, हमको एक टैंजिबल आउटपुट होना चाहिए। एक सेंटर ऐसा इस जगह होना चाहिए जहां लोग काम करें एज ए ब्रिज बिटवीन पुलिस एंड दी सोसाइटी। ये बहुत लोग ना जल्दी पुलिस को ब्लेम कर देते हैं कि पुलिस ये नहीं करती है, वो नहीं करती है, बट पुलिस लोगों का भी बहुत सारा चैलेंज है इस तरह का केसेस हैंडल करने में। तो हम समाधान अभियान को सपोर्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं इस तरह का चाइल्ड फ्रेंडली सेंटर बनाने के लिए, उसको चलाने के लिए, और एक ब्रिज बनाने के लिए पुलिस और सोसाइटी के बीच में। और इन सेंटर्स में बच्चों को, जो पीड़ित बच्चे हैं, उनको पहले रिहैबिलिटेट करते हैं, उसके बाद आगे उनके लिए भी एक ज़िंदगी है, इस तरह का मोटिवेशन करके उनको आगे बढ़ने के लिए हम डोर्स ओपन कर रहे हैं इसका। ऑलराइट, थैंक यू। एक बार अपना परिचय बता दीजिए। हाँ, मेरा नाम अर्चना अग्निहोत्री है। हम लोग समाधान अभियान में डायरेक्टर्स हैं, और हम लोग आज अपना एनुअल प्रोग्राम कर रहे हैं। आज हम लोग पॉक्सो के बारे में जो हम लोगों ने सर्वे किया है, करीब 80,000 लोगों का, उनके बारे में डेटा के बारे में बताएंगे आज कि पॉक्सो के सर्वे में क्या निकला है। उसमें बहुत सारी सूचनाएं हैं जो हम लोग देना चाहते हैं। एक उसमें बहुत मज़ेदार सूचना आई है कि लोग पुलिस से डरते नहीं हैं, लेकिन तब भी पुलिस में कंप्लेंट करने नहीं जाते हैं। उसकी वजह निकल के जो आई वो बहुत मज़ेदार है। वो ये है कि उनको जो है पुलिस
के घराने से या पुलिस के पास जाने से उनके समाज में उनकी छवि खराब होती है, इसलिए नहीं कंप्लेंट करते हैं। लगातार आप बाल यौन उत्पीड़न को लेकर कार्यक्रम करती हैं, जी किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है लोगों से? बच्चों से आप मिल रही हैं, आज एनुअल प्रोग्राम भी कर रही हैं। जी जी आपको जानकर खुशी होगी कि जहाँ भी हम लोग जाते हैं वहाँ पर ही हम लोगों का बहुत स्वागत होता है। हम लोग के सर्वे में निकल के आया कि 93% लोग चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ से अपने बच्चों को बचाने के तरीके जानना चाहते हैं। हर कोई जाना, हालांकि सब लोग कहते हैं चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ पता है, लेकिन एक्चुअली पता किसी को नहीं होती है। वो लोग खुद कहते हैं कि हम लोग जानना चाहते हैं। तो ये एक अच्छा है कि लोग इसके बारे में सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो अच्छी सूचना कोई है। सेंटर भी खोले जाएंगे जो बच्चे इससे ग्रस्त हैं उनके लिए? जी हाँ, हम लोगों का जो प्रोग्राम है वो इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड ने हम लोग को CSR फंड दिया है। बाल मित्र केंद्र पुलिस थानों में खोले जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। पिछले साल हम लोगों ने 2 केंद्र खोले थे। इस साल हम लोगों को 5 और केंद्र खोलने के लिए फ़ंड मिला है और ये एक बहुत ही गर्व की बात है हम लोगों के लिए और खुशी की बात है कि हम लोगों का काम सभी को पसंद आ रहा है। इस बाल मित्र केंद्र में सिर्फ एक कमरा नहीं बनता है, इसमें हम लोग उस बच्चे की मानसिक मदद, मानसिक इलाज, उसके शारीरिक इलाज, उसकी शिक्षा, उसको कानूनी मदद, सब तरह की मदद हम लोग वहाँ से करते हैं। और बच्चे को जो व्यवस्था से समस्या मदद मिल सकती है वो सब भी हम लोग उसको व्यवस्था करवाते हैं, उनको अरेंज करवाते हैं। क्या कोई ऐसा आंकड़ा है कि किस प्रदेश में, किस राज्य में सबसे ज़्यादा अभी किस तरीके के मामले आते हैं? देखिए वो आंकड़ा है, लेकिन वो आंकड़ा मतलब जग जाहिर है, तो इसलिए उसको यहाँ पे कहने से कोई फ़ायदा नहीं है। उसको कह के अननेसेसरली कोई मुद्दा नहीं है। असली मुद्दा ये है कि समस्या वहाँ पे जहाँ होती है जहाँ पर कि हम लोग थोड़ा सा इस बात को छुपाते हैं। उससे भी ज़्यादा जो बड़ा आंकड़ा